धरी तीर सब कंचु की सारी, सरवर मह पैठी सब पारी। पाए नीर जानो सब बेली, हुलसही करही काम के केली। तो धरी तीर सब कंचु की सारी, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने जो वर्णन किया है वो उस समय का है कि पद्मिनी ने सरोवर में स्नान करने के लिए अपने बालों का जूड़ा खोला तो काली घटा छा जाने का सा दृश्य उत्पन्न हो रहा था। तो चकोर, जो चकोर पक्षी होता है, चकवा चकवी, वो दिन में साथ रहते हैं और रात में जैसे ही चंद्रमा उदित होता है वैसे ही अलग रहते हैं। और जायसी की इन पंक्तियों में यही वर्णन है कि वो कहते थे कि रात में तो चंद्रमा वियोग कराता ही है, अब एक चंद्रमा जाने दिन में भी प्रकट हो गया है जो कि वियोग करा रहा है, क्योंकि पद्मावती का मुख बिल्कुल चंद्रमा के समान था। तो इस तरीके इस प्रकार का वर्णन जो पद्मावती के मुख सौंदर्य का किया है तो वो यहाँ पर है। तो सभी सखियाँ जब जल में क्रीड़ा करने लगी तो उसका वर्णन है। तो धरी तीर सब कंचु की सारी, जायसी कहते हैं कि सभी सखियों ने सरोवर के किनारे पर अपनी साड़ी रख दी और सरवर मह बैठी सब बारी और सब फिर जल में प्रविष्ट हुई। पाए नीर जानो सब बेली, पानी में वे सब बेल की तरह से प्रतीत हो रही थी। हुलसई करई काम के केली, और वह प्रसन्न होती हुई काम क्रीड़ा करने लगी। करिल केस विष हर विष भरे, उनके काले काले केश विष से युक्त सर्प जैसे लगते थे। लहरें ले ही कमल मुख धरे, और वे पानी में लहराते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो कमलों पर मुख रखकर लहरें ले रहे हों। और नवल बसंत सवारी करी, वे सभी सखियां ऐसी सुंदर लगती थी जैसे नए बसंत ने संभल कर बनाई हो, जो स्पष्ट ही रसपूर्ण हो। और होई प्रगट जानहु रस भरी, और वो ऐसी प्रतीत होती थी जैसे उनके अंदर रस भरा हो, अर्थात इतनी सुंदर थी जैसे मानो पानी में लहराते हुए जैसे कमलों पर मुख लहरें ले रहे हो, और वो ऐसी सुंदर लग रही थी जैसे नए बसंत ने संभाल कर बनाई हो, जो कि रसपूर्ण हो। उठे कोप जस दारिव दाका, वहीं उन्नत प्रेम की शाखा, और वो ऐसी प्रतीत होती थी मानो प्रेम की शाखाएं दाड़िम और दाख के बोझ से झुकी हुई हों। अर्थात दाड़िम माने अनार और दाख का अर्थ होता है किशमिश। तो जैसे कोई अनार और किशमिश के बोझ से झुकी हुई हों। और सरवर नहीं समाई संसारा, और उनको सखियों को पाकर सरोवर तो अत्यंत प्रसन्न हो रहा था कि मेरे पास इतनी सुंदर चंद्रमा और तारे स्नान करने आए, चांद नहाई बैठले तारा। और वो सरोवर अत्यंत प्रसन्न हो रहा था, और क्योंकि उसमें चंद्रमा मानो तारों को लेकर स्नान करने के लिए उदित हुआ हो, वो सब उसमें ऐसी प्रतीत हो रही थी। यानी पद्मावती की उपमा चंद्रमा से दी है और सखियों की उपमा तारों से दी है। और धनि सुनीर शशि तरई उई, और वो सरोवर का वह जल धन्य है जिसमें चंद्रमा और तारे स्नान के लिए उतरे हों। और अब कत दीठ कमलों की और सरोवर, और उनके उतर आने पर वहाँ कमलनी और कुमुदनी कहाँ दिखाई देती हैं, वह तो अब दिखाई नहीं पड़ती हैं। चक्की बिछुरी पुकारे कहाँ मिलो होना, और ऐसी स्थिति में चकवी अपने प्रियतम को
पुकारती है कि अरे अब तुम कैसे मिलोगे। अब तो जो 2 चंद्रमा दिखाई देने लगे, एक चंद्रमा तो आकाश में रहता है और दूसरा चंद्रमा जल में विद्यमान है। तो कवि ने पद्मावती को चंद्रमा के समान तथा उसकी सखियों की उपमा तारों से दी है। तो इसलिए चकवा और चकवी भी उस समय दुखी हो जाते हैं कि अब हम क्या दिन और रात दोनों में ही विरह व्यथित रहेंगे।